अग्निपुराण 256वां अध्याय। पैतृक धन अधिकारी, पत्नियों का धन अधिकारी, पितामह के धन अधिकारी, विभाज्य का अभिभाज्य धन और वक्र क्रम से पुत्रों का धनाधिकारी। 12 प्रकार के पुत्र और उनके अधिकार, पति पत्नी पुत्र आदि के सुष्टिक धन का विभाग और क्लीब आदि का अधिकार, धन अनधिकार और स्त्री धन और उसका विभाग। दाय विभाग प्रकरण। दाय विभाग शब्द से वह धन समझना चाहिए जिस पर स्वामी या संबंध के कारण दूसरे का सत्व हो जाता है। दाय के दो भेद है, अप्रतिबिंद सप्रतिबिंद। और पुत्रों के पौत्रों के पुत्र तत्व के और पौत्रों के कारण पिता और पितामह के धन पर अनायास ही सत्व हो जाता है, इसीलिए अप्रतिबंध दाय है। चाचा भाई आदि पुत्र स्वामी अभाव में धन का अधिकार प्राप्त हो, इसलिए सप्रतिबंध है दाय। इसी प्रकार पुत्र आदि के लिए समझ लेना चाहिए। इसके अनेक स्वामी और ऐसे धन को बांटकर एक अंश में पृथक पृथक व्यवस्थित कर देना विभाग कहलाता है। इस पर अध्याय में दाय विभाग और सत्व पर विचार किया गया है। धर्मशास्त्र एवं महर्षियों के अभिमित है। अग्निदेव कहते, वशिष्ठ, यदि पिता अपने जीवन पर सब पुत्रों का धन विभाजन करे तो इच्छा अनुसार ज्येष्ठ पुत्रों को श्रेष्ठ भाग दे या सब पुत्रों में समांश भागी बनाए। यदि पिता सब पुत्रों को समान भाग दे तो उन स्त्रियों को भी समान भाग दे जिनके पतियों को अश्वसुर की ओर से स्त्री धन न मिला हो, तो अपने धनोपार्जन के समर्थ के कारण पैतृक धन की इच्छा न रखता हो तो उसे थोड़ा धन देकर विभाजन कार्य पूर्ण करना चाहिए। पिता के द्वारा दिया गया न्यूनाधिक भाग भी धर्म समस्त और ऐसे ही पैतृक होने में निवृत्त नहीं हो सकता। ऐसे में स्मृतिकारों का मत है कि माता पिता मृत्यु पश्चात पुत्र पिता के धन ऋण के बराबर बांट ले। माता द्वारा लिए गए ऋण को चुकाने में बचा हुआ मातृ धन पुत्रियों में आपस में बांट ले। उनके अभाव में पुत्र आदि उस धन का विभाग कर ले। पैतृक धन हानि न पहुंचाकर जो धन स्वयं उपार्जित किया गया हो उस मित्र से मिला ले, विवाह में प्राप्त हुआ हो। भाई आदि दाय पर अधिकारी नहीं होते। यदि सब भाइयों में सम्मिलित रहकर धन की वृद्धि की हो तो उस धन को सब समान भाग में बांटा जाता है माना जाता है। यहाँ पैतृक संपत्ति व पुत्रों के विभाग में किसी प्रकार का हो यह बतलाया गया। अब पितामह धन पौत्र विभाग में कैसे हो इस विषय में विशेष बात है। यदि भी पितामह धन में पौत्रों में पुत्रों में समान जन्म से सत्व है तो तथापि यदि पौत्र अनेक पिता वाले हैं तो उनके पिताओं द्वारा बनाए गए पितामह द्रव्य का विभाजन होगा। सारांश में यह संयुक्त परिवार रहते हैं तो उन्हें अनेक भाई अनेक पुत्रों से उत्पन्न होने परलोकवासी हो गए तो उनके एक एक दो दो तीन तीन तीसरे चार चार पुत्र हो तो पौत्रों की संख्या बराबर अनुसार पितामह की संपत्ति बंटवारा नहीं होगा, अपितु पूर्ण पौत्रों में पिताओं की संख्या के अनुसार होगा। जिसमें 2 पुत्र है और उसके पिता का एक अंश प्राप्त हुआ, उसमें 3 पुत्र है, उसके पिता का एक अंश प्राप्त हुआ, जिसमें 4 है, उसके पिता का एक अंश मिलेगा। पितामह अर्जित भूमि निबंध द्रव्य पिता पुत्र दोनों समान स्वामित्व है। धन विभाग होने के कारण स्वर्ण स्त्रियां भी उत्पन्न हुआ विभाग भी अधिकारी होता है। इसमें आय और व्यय का संतुलन करने के बाद दुष्य धन ही उसका विभाग होता है। पिता पितामह आदि क्रम से आया हुआ जो द्रव्य दूसरों ने हर लिया हो और वो असमर्थावश पिता आदि के द्वारा उद्धार नहीं किया गया हो तो उसे पुत्रों में से कोई भी पुत्र अन्य बंधु अनुपित लेकर उसने प्रयास से प्राप्त कर ले, उस धन को स्वयं ही ले ले। अर्थात दायकों को न बांटे परंतु खेत उद्धार करने के उद्धारकर्ता चौथाई अंश स्वयं ले ले। शेष भाग स्वयं भाइयों को बांटकर बराबर दे दे। इस प्रकार विद्या शास्त्रों में पढ़ाने अथवा व्याख्यान करने में जो धन प्राप्त हो उसके दायित्वों को न बांटे। माता पिता जो वस्तु दे वही उसी का धन होगा। यदि पिता के मरने पर पुत्रगण पैतृक धन विभाजन करे तो माता भी पुत्रों के समान भाग के अधिकारी होती है। विभाजन के समय जिन भाइयों का विवाह आदि संस्कार न हुआ उसमें संस्कार वे भाई जिनके संस्कार से पहले हो चुके संयुक्त धन करे। अविवाहित बहनें विवाह संस्कार अपने सब भाइयों को चतुर्थांश देकर करे।
ब्राह्मण ब्राह्मणी आदि सब विभिन्न वर्णों की स्त्रियां उत्पन्न सभी पुत्र वर्ण क्रम से 4 3 2 एक भाग प्राप्त करे। इसी प्रकार क्षत्रिय क्षत्रिया भी आदि 3 3 2 2 1 1 भाग। वैश्य वैश्य जाति शूद्र स्त्री उत्पन्न पुत्र स्त्री में उत्पन्न पुत्र को भी 2 और 1 अंश का अधिकारी होते हैं। धन विभाग में पश्चात 2 धन भाई एक दूसरे से अपहृत किया गया दृष्टिगोचर है उसे सब भाइयों को पूर्ण समान अंशों में विभाजित कर ले। शास्त्रीय मर्यादा पुत्रहीन पुरुष द्वारा दूसरे क्षेत्र में नियोग विधि से उत्पन्न पुत्र धर्म के अनुसार दोनों पिताओं के धन पिंडदान करे। अपने समान वर्ण की स्त्री और धर्म विवाह अनुसार ब्याह लाई भी उस धर्म पत्नी कहते हैं। उस धर्म को सीखे वीर्य द्वारा उत्पादित पुत्र अवसर कहा जाता है। उस पुत्र को मुख्य पुत्री का पुत्र और से समान है। उसी स्त्री के गर्भ से सहस्त्र पिंड पुरुष अथवा देवर अथवा उत्पन्न पुत्र क्षत्रज कहलाता है। पति के घर में छिपे तौर पर सजाजित पुरुष भी उत्पन्न होता है वह गुड़ज माना जाता है। अविवाहित कन्या से उत्पन्न पुत्र कानिक कहलाता है। वह नाना का पुत्र माना गया है जो अक्षय योनि में शत योनि की विधवा से सजाजित पुरुष द्वारा उत्पन्न पुत्र को पौर्ण व भर्व कहते हैं। जिसे माता अथवा पिता किसी की गोद में दे दे वह दत्तक पुत्र कहा गया है। जिस किसी की माता पिता खरीदा और दूसरे माता पिता ने बेचा वो कृत पुत्र माना गया है। किसी को स्वयं धन आदि लोभ देकर पुत्र बनाया गया हो तो वह कृमित पुत्र कहा गया है। जो माता पिता रहित बुझे बालक पुत्र बना ले कहकर आत्मसमर्पण करता वह दत्तात्मा पुत्र है। जो विवाह के पूर्व ही गर्भ में आ गया हो वो गर्भवती होने पर भी के साथ परिणति हो गया हो तो सहोढज पुत्र माना गया। जिस माता पिता का त्याग दिया गया हो वह वर्ण पुत्र आदि किसी को लिया उसे अपविद्ध पुत्र माना गया है। जो पूर्व कथित 12 पुत्र है उनमें से पूर्व अभाव उत्तर पिंडदान धनाश भागी होता है। वैसे ही सजाजित पुत्रों में धन विभाग विधि बतलाई गई है। शुक्र के धन विभाग में विशेष विधि और शूद्र दासी के उत्पन्न पुत्र में पिता की इच्छा से धन का भाग प्राप्त करेगा। पिता की मृत्यु के पश्चात शूद्र विवाहित पत्नी के उत्पन्न उसमें पिता दासी पुत्र भाइयों के हैसियत के आधा भाग दे। शूद्र की परिणीता से कोई पुत्र न हो तो उसे भातृहीन दासी पुत्र पूरे धन का अधिकार ले परंतु तभी संभव जब परिणीता की पुत्रियों में पुत्र न हो और उनके होने पर आधा भाग ही पा सकता है। जिसके पूर्वोक्त बाहर 12 पुत्रों में कोई न हो ऐसे पुत्रहीन पुरुष स्वर्गवासी हो जाए तो उसके धन देकर भागी क्रमशः पत्नी पुत्रिया माता पिता सहोदर भाई असहोदर भाई भातृपुत्र गोत्र सपिंड समान दोक पुत्र बंधु बांधव आचार्य शिष्य सजाजित सहपाठी होते। इनके पूर्व में अभाव उत्तरोध धन का भागी होते। सब वर्णों के लिए धन का विभाजन यही शास्त्र विहित है। वानप्रस्थ सन्यासी नैतिक ब्रह्मचारी धन के अधिकारी क्रमशः आश्रय लेने वाला धर्मभ्राता श्रेष्ठ शिष्य आचार्य होते हैं। बटे हुए धन को फिर मिला लिया जाए तो संतुष्ट कहलाता है। ऐसे संतुष्ट धन को जो लोग पास में वो संतुष्टि कहते हैं। ससुष्ट तत्व संबंध जिसमें किसी का साथ नहीं हो सकता किंतु पिता भाई अथवा पितृ तत्व चाचा के साथ हो सकता है। यदि कोई संतुष्टि मर जाए तो दूसरी संतुष्टि पुरुष और मृत संतुष्टि मृत्यु के बाद भार्या को उत्पन्न पुत्र को पुत्र न हो तो संतुष्टि स्वयं ही ले पत्नी आदि वह धन नहीं मिला पत्नी आदि को वह धन नहीं मिल सकता। यह सहोदर सुसुष्टि संसुष्टि मर जाए तो दूसरा सहोदर संसुष्टि उसकी मृत्यु के पश्चात पैदा हुआ पुत्र अंश दे दे। यदि पुत्र न हो तो स्वयं ही संसुष्टि का अंश ले असहोदर भाई संसुष्टि होने पर उसे नहीं ले सकता। अतः माता के पेट से पैदा हुआ सौतेला भाई भी यह संसुष्टि हो तो असंतुष्टि भ्राता धन को ले सकता है। यदि असंतुष्टि
हो तो उसका धन नहीं ले सकता, अथवा सहसृष्टि हो तो उसके सहसृष्टि का धन ले सकता है। जब वह सहसृष्टि और उसकी असहसृष्टि सदोर भाई हो, नपुंसक पतित, उसका पुत्र पुंगु और उत्तम, जंग अधंग, असाध्य, रोगग्रस्त, आश्रमांतर गए एवं पुरुष केवल भरण पोषण पाने योग्य हिस्सा बांटने का अधिकारी नहीं है। इन लोगों के अवसर क्षेत्रज पुत्र क्लीबबत्त बत्व आदि के दोषों से रहित होने पर भाग लेने का अधिकारी होंगे। इन पुत्रियों को जब तक भरण पोषण करना चाहिए जब तक पति के अधीन न रहकर दी जाए। तब क्लीब पतित आदि पुत्रहीन सदाचारणी स्त्रियों का भरण पोषण करना वो चाहिए। वे व्यभिचारिणी प्रतिकूल आचरण करने वाली हो तो उसके घर से निर्वासित कर देना चाहिए। जो माता पिता भाई ने दिया हो, जो विवाह काल अग्नि के समीप आदि मामा आदि की ओर से मिला हो, जो अधिनिवेदन आदि से धन और स्त्री धन कहा गया हो, जिसे कन्या माता ने बंधु बांधव ने दिया हो, जिसे पिता के बंधु बांधव ने दिया हो, वर पक्ष की ओर से कन्यादान के लिए शुक्ल पक्ष शुक्ल रूप में मिला हो, विवाह के पश्चात पति कुल में जो वधु को भेंट मिला हो, वह सब स्त्री धन कहा गया। यदि स्त्री संतानहीनता और अपनी बेटी दहेत्र दहेत्री पुत्र पुत्र पौत्री कोई भी न हो तो ऐसी स्त्री को दिग्वंत हो जाए, उसके पति आदि बांधव जो उसका धन ले सकते हैं। ब्राह्य, देव, आर्ष्य, प्रजापत्य और 3-4 विवाह में विधि से विवाहित स्त्री को निसंतान मर जाने पर उसका धन पति को प्राप्त होता है। यदि संतानवती हो तो उसका धन पुत्रियों को प्राप्त होता है। शेष 4 गंधर्व, असुर, राक्षस पश्चात विवाह के विधि के विवाहित होकर मरी हुई संतानहीनता स्त्री का धन उसके पिता का प्राप्त होता है। जो कन्या वागदान और कन्यादान नहीं करता वह राजा दंडनीय होता है, तथा वागदान और अपने संबंधियों से कन्या संबंधी स्वागत सत्कार में जो धन खर्च किया वह सब सूद सहित कन्यादान वर को लौटा दे। अरि वागदंड्या, कन्या की मृत्यु हो जाए तो अपने और कन्या पक्ष के दोनों व्यय को परिशोधन करके अविष्ट व्यय और वही कन्यादाताओं से दुर्भिक्ष कर्म धर्म कार्य में रोग और बंधन से मुक्ति पाने के लिए यदि दूसरा पति कोई धन प्राप्त न हो सके तो स्त्री धन ग्रहण करे तो उसे पुनः लौटाने का बाध्य नहीं है। जिस स्त्री को ससुर और पति से स्त्री धन न प्राप्त हुआ वह स्त्री के रहते दूसरा विवाह करने पर पति के अधिवेदनिक का समान धन दे, अर्थात अधिवेदन द्वितीय विवाह जितना धन खर्च हो उतना ही धन उसे भी दिया जाए। यदि उसके पति ससुर की ओर से स्त्री धन प्राप्त हुआ हो तो अधिवेदनिक धन का आधा भाग दिया जाए। तो विभाजन अलाप होने पर यदि संदेह उपस्थित हो तो कुपंडी जनों को पिता के बंधु और बांधवों के माता के बंधु बांधवों के पूर्वोक्त लक्षण वालों साथियों के अभिलेख विभाग पात्र में सहयोग विभाग देने जाने से जानना चाहिए। इसी प्रकार यौतक दहेज न मिले न धन पृथक दिए हुए गृहों को क्षेत्र आदि आधार पर विभाग निर्णय जानना चाहिए। इस प्रकार महाआग्नेय पुराण में दाय विभाग कथन नामक 256वां अध्याय संपूर्ण हुआ। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें, हम आपसे क्षमा